एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। आज हम सीटेट के लिए जो है वो मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज जो है वो पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर जो है वो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करके देखेंगे। तो आज के लिए जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ज्योमेट्री। आज हम ज्योमेट्री से शुरू करेंगे और लाइन वाइज जो है वो सभी चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। आज हम ज्योमेट्री की कुछ डेफिनेशंस एंड कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे लाइन एंड एंगल के ऊपर बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एंगल्स के बीच सबसे पहले हम देखेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड। लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस होती है, उसको हम लाइन सेगमेंट या फिर रेखाखंड बोलते हैं। लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड के दो पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और इसका एंड पॉइंट भी होता है। मान लो कोई एक पॉइंट ए और बी है, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी कि लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और जिसका एंड पॉइंट भी होगा। यानी कि वो जहां से शुरू हुई है वो पॉइंट भी हमारे पास होगा और जहां पे वो खत्म होगी वो पॉइंट भी जो है वो हमारे पास होता है। तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है रे यानी कि किरण। रे और लाइन सेगमेंट में फर्क क्या है? लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट जो है वो हमारे पास होता है, लेकिन रे का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट उसका इनफाइनाइट तक हो सकता है, अनंत दूरी तक जो है वो उसका एंड पॉइंट हो सकता है। जैसे सूरज से आने वाली किरणें, सूरज से क्या आ रही है? किरणें आ रही है। वो स्टार्ट कहां से हो रही है? सूरज से शुरू हो रही है, लेकिन वो खत्म कहीं भी नहीं खत्म हो रही, वो जितनी चाहे मर्जी दूर जा सकती है। तो रे क्या होती है? रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन उसका जो एंड पॉइंट होगा जहां पे वो खत्म होगी वो अनंत होता है, वो कितनी ही दूर तक जा सकती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो आई होप आपको दोनों में अब डिफरेंस पता लगा होगा। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी रेखा है जिसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, जिसकी शुरुआत और समाप्ति का पॉइंट जो है वो हमारे पास होता है। दो डेफिनेट पॉइंट के बीच की दूरी को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। रे क्या होता है? रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रे के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही उसका कोई एंड पॉइंट होता है। स्ट्रेट लाइन का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ना ही उसका जो है वो एंड पॉइंट होगा। वो दोनों ही तरफ से जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है। स्ट्रेट लाइन जो है वो कितनी भी लंबी हो सकती है, उसको किसी भी तरफ से जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो हमने तीन तरह की यहाँ पे लाइंस देखी। पहले लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है वो हमारे पास गिवन होता है। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच की दूरी को हम जो है वो हमारा लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा रे। रे क्या है? रे एक ऐसी रेखा है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, वो कहां से शुरू हो गए, शुरुआती बिंदु हमारे पास होता है, लेकिन वो समाप्त कहां पे होगी उसका हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता, वो अनंत दूरी तक जो है वो जा सकती है। थर्ड टाइप ऑफ लाइन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी रेखा है, सीधी लाइन जो है वो एक ऐसी रेखा है जिसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही उसका कोई एंड पॉइंट होता है। अब लाइंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जब हमारे दो लाइंस बिल्कुल सीधी ना होके मुड़ी हुई होती हैं तो उनके बीच में जो है वो हमारे एंगल्स बनते हैं। आगे हमारे पास अलग अलग तरह के एंगल्स हैं। अगर हमारे पास कोई एक सीधी लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। अगर हमारा एंगल जो है वो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, अगर हमारा एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं, यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण होते हैं हमारे एक्यूट एंगल्स। ये जो है वो 0 से लेके 90 के बीच में होते हैं। पूरा 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से जो है वो बड़ा होना चाहिए। 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो वो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, अगर वो 90 डिग्री होगा तो वो हमारे लंबवत बन जाएंगे, वो परपेंडिकुलर बन जाएंगे। इसलिए एक्यूट एंगल के लिए, न्यून कोण के लिए हमारा दो लाइंस के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो 0 से लेके
90 के बीच में होना चाहिए। जैसे 10 डिग्री हो सकता है, 20 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 85 हो सकता है, 89 भी हो सकता है। तो 0 से लेके 90 के बीच के सभी एंगल्स को हम एक्यूरेट एंगल्स बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं? 90 से लेके 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं वो सारे के सारे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। 90 से लेके 180 के बीच में ना 90 होना चाहिए ना 180 होना चाहिए। अगर 90 होगा तो वो फिर से हमारे परपेंडिकुलर बन जाएंगे, लंबवत बन जाएंगे, और अगर 180 डिग्री हो गया तो वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो जो है वो 90 से लेके 180 के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण बोलते हैं। न्यून कोण होते हैं 90 से छोटे, अधिक कोण होते हैं हमारे 90 से बड़े। 90 से लेके 180 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण होते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ हमारा जो एंगल होता है वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब जो एंगल हमारा 90 डिग्री पे हो। अगर हमारी दो लाइंस 90 डिग्री पे मिल रही हैं तो वहां पे हम बोलते हैं कि वो राइट एंगल है। अगर 0 डिग्री होता है तो हम उसको पैरेलल लाइंस जो है वो बोलते हैं। आगे है एडिशन ऑफ एंगल्स। अगर हम दो एंगल्स को ऐड कर रहे हैं तो अगर हम उन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर आता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ऐसे एंगल्स, ऐसे दो या दो से ज्यादा एंगल्स जिनको ऐड करने पे सम जो है वो 180 डिग्री बने उनको हम बोलते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पे हमारा सम जो है 180 डिग्री बने उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पे हमारा जो है वो सम क्या है 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स को सम ऐड करके हमारा जो एंगल है वो 180 डिग्री आ रहा है, दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये याद रखना, सम अगर 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री, सम अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमारे एडिशन एंगल क्या है? ऐसे एंगल्स जिनके अंदर एक कॉमन साइड हो और कॉमन वर्टेक्स हो। वर्टेक्स क्या होता है? किनारा, और साइड एक किनारा, एक साइड जो है वो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। ऐसे एंगल जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक साइड कॉमन हो तो उनको हम बोलते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ओ लिख लूं तो एंगल BOC, BOC, BOC और एंगल AOC, AOC, AOC। दो एंगल लिए BOC और AOC। इसमें देखिए, इसमें भी एक साइड OC है और इसमें भी एक साइड OC है, और O जो है वो दोनों में कॉमन है। एक साइड दोनों में कॉमन है। कौन सी साइड कॉमन है? OC साइड जो है वो दोनों में है, और O पॉइंट जो है वो दोनों में है। तो ऐसी एंगल्स जिसमें एक साइड और एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन होता है, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो हमारे एंगल BOC और एंगल AOC जो है वो दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन कोण। आगे है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को हम शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। ऐसे कोण, ऐसे एंगल्स जो हमारे क्रॉस के बीच में बनते हैं। अगर दो लाइंस जो है वो ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो तो जो यहाँ पे ये कट करेगी, जहाँ पे मान लो कि ये A है, ये B है और ये CD है, ये दो लाइंस आप एक दूसरे को O पॉइंट पे जो है वो कट कर दें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल मान लो कि ये 1 है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू होता है एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू होता है एंगल 4। ऐसे इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो क्रॉस में बनने वाले एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये आपस में इक्वल होते हैं। आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होगा। एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 2। एंगल 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 3। आमने सामने के देखने, ऐसे नहीं देखने। अगर ऐसे देखेंगे तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे। इनका सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। ठीक है।
तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या है? ऐसे एंगल्स जो क्रॉस में बनते हैं और आमने सामने वाले होते हैं, वो एंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट होते हैं और ये जो है वो आपस में इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल्स। परपेंडिकुलर एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जब लाइन जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती है, तो हम जो है वो एंगल को बोलते हैं कि वो परपेंडिकुलर एंगल है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे जो है वो कट मिल रही है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स। अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों पैरेलल हैं। दो पैरेलल लाइंस को मान लो कि कोई एक लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कोई थर्ड लाइन जो कि दोनों पैरेलल लाइंस को कट करे, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंगल बना, मान लो ये एंगल 1 है, यहाँ पे बना एंगल 2, यहाँ पे बना एंगल 3, यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल 4, सेम यहाँ पे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8। तो यहाँ पे कुछ ये एंगल्स बनते हैं, इनके नाम क्या है? जो अंदर की तरफ बनते हैं, जो लाइन के अंदर की तरफ बनते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बनते हैं। दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस के अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों के अंदर, इसके नीचे और इसके ऊपर, तो ये वाले हमारे इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। कौन कौन से? एंगल 4, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 5। ये सारे क्या होंगे? ये होंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स। एक बार फिर से बता रहा हूं कौन से एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस है, इनके अंदर जो जो एंगल बन रहे हैं वो सारे हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे। उसके बाद होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? जो पैरेलल लाइंस के बाहर बनते हैं। इंटीरियर में अंदर बन रहे थे, एक्सटीरियर में उसके ऊपर और इसके नीचे। जैसे यहाँ पे ये हो गए, इनका अंदर हो गया, अंदर वाली साइड, ये वाली साइड अंदर होगी, ये ऊपर की तरफ जो होगा इसका एक्सटीरियर होगा और इसके नीचे की तरफ इसका एक्सटीरियर होगा। यानी कि ऊपर की तरफ कौन कौन से एंगल है? एंगल 3, एंगल 1 और इसमें नीचे की तरफ कौन कौन से है? एंगल 7 और एंगल 8। ये चारों एंगल्स हमारे जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। अंदर की तरफ जो बनते हैं वो इंटीरियर, बाहर की तरफ जो बनते हैं वो एक्सटीरियर। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हम कर चुके हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हम इसमें क्रॉस ढूंढो कहां कहां पे बन रहा है। एक तो यहाँ पे ये क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बना, तो वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएंगे? एंगल 1 और 4, एंगल 1 एंड एंगल 4। और सेम इधर से ये वाले एंगल 3 और 4, एंगल 3 और 2, सॉरी एंगल 3 एंड 2। नीचे कहां क्रॉस बन रहा है? यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, तो ये वाला, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। एंगल 5 और एंगल 7, इसके अलावा ये एंगल 8 और एंगल 6। क्रॉस में आमने सामने बनने वाले एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। उसके बाद आगे हमारे कोरस्पॉन्डिंग है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो पैरेलल लाइंस के एक तरफी बनते हैं। जैसे इधर से ये एंगल और इधर से ये एंगल, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल 1 और एंगल 5, इस वाली लाइन के ये जितना ये होगा उतना, ये दोनों एक जैसे, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसे होना। तो ये और ये दोनों एक जैसे एंगल से, इसको देखो और इसको देखो, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की, तो इनको हम बोलेंगे हमारा जो है ये कोरस्पॉन्डिंग है। इधर से क्या हो जाएगा? इधर से ये एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6। इधर से एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल
7। ये हो गए हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स हमारे होते हैं जो इसमें बनते हैं, वो होते हैं हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपको याद रखने के लिए, जो एंगल्स जेड के अंदर बनते हैं, जेड के अंदर बनने वाले एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनते हैं। जहां कहीं पे जेड बन रहा है तो जेड के अंदर जो एंगल्स बनते हैं उनको हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जेड कहाँ पे बन रहा है, इसको देखिए, ये यहाँ पे ऐसे जेड बना, तो इसके अंदर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो एंगल 4 और एक एंगल 5। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 जो होंगे वो हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है और ये इक्वल होते हैं। और देखो जेड कहाँ पे बन रहा है, बनेगा अगर हम इसको ऐसे करें, ये भी जो है वो जेड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हमारे हो जाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इसके साथ हमारे सभी टाइप ऑफ एंगल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। हमने आज के लेक्चर में लाइंस के बारे में पढ़ लिया और एंगल्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।